नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम भिक्षुनी पटाचारा, जो महान भिक्षुनी हुई, जिसने इस जम्बूद्वीप के अंदर में तथागत के धम्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं दिया, बल्कि उनके जीवन से और कार्यों से सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप शांतपूर्वक भिक्षुनी पटाचारा, इनके जीवन से संबंधित घटनाक्रम, उनके उपदेश और तथागत के द्वारा उनको दी गई सांत्वना और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कृपया आपसे नम्र निवेदन है और आशा करते हैं कि आप तथागत के संदेश को समझेंगे और भिक्षुनी पटाचारा, इनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें ग्रहण करेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। तो आइए हम भिक्षुनी पटाचारा, इनके जीवन से संबंधित घटनाक्रम को देखते हैं। श्रावस्ती के एक सेठ की पुत्री वय प्राप्त होने पर अपने नौकर के प्रेम में पड़ गई और विवाह होने के पहले ही उसके साथ भाग गई। दोनों एक जगह जाकर रहने लगे। कुछ समय बाद वह गर्भवती हुई तो उसने अपने माता पिता के घर जाने की इच्छा पति से प्रकट की। जैसे कि भारत के अंदर में ऐसा होता है कि जब प्रसव का समय आता है तो हर बिटिया अपने माता पिता के घर जाना चाहती है, वैसा ही ये भी अपने माता पिता के घर जाने के लिए पति से कहने लगी। लेकिन पति क्या था, पति बहाने बनाकर टाल मटोल कर रहा था। किंतु प्रसव का समुचित प्रबंध न देखकर सेठ की पुत्री अपने पति के बिना पूछे ही अपने मायके को चल दी और पड़ोस वाले लोगों से कह दिया कि उसका पति अगर पूछे कि कहाँ गई तो कह देना कि वो अपने माता पिता के घर चली गई है। अब क्या हुआ, कुछ समय पश्चात उसका पति घर लौट आया तो बड़ा चिंतित हुआ। सोचने लगा, मेरे ही कारण इस कुल कन्या की यह अनाथों सी दुर्गति हुई और वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब कुछ दूर जल्दी जल्दी वो गया तो कुछ दूर जाने के बाद में उसको वो मिल गई। अब मिली तो रास्ते में उसको
प्रसव पीड़ा हुई, वही प्रसव हुआ। मैं विश्राम करने के बाद दोनों पति पत्नी घर लौट आए। अब क्या हुआ, कुछ समय पश्चात दूसरी बार भी वह गर्भवती हुई। फिर इसी प्रकार वो चल दी। अब इसी प्रकार जब वो चल दी तो दोनों जंगल में ही थे, और उसी समय बहुत बड़ा तूफान आया। जैसे आजकल के कभी कभी तूफान आते, वैसे उस समय भी तूफान आ गया और खूब वर्षा हुई, घोर वर्षा हुई, अंधाधुंध वर्षा हुई। कोई आश्रय योग्य स्थान भी नहीं था वहां पर, वो प्रसव भी होने को ही था। अब पटाचार्य ने पति से प्रार्थना की कि हम इस जंगल में फंसे हुए हैं, पानी बहुत है, अब क्या करें। तो शरण स्थान बनाने के लिए कहा कि कुछ लकड़ियाँ ले आओ, और लकड़ियाँ लाके कुछ पानी से बचने के लिए कुछ बना लेते हैं, झुग्गी वगैरह। तो वो लकड़ी काटने के लिए चला गया, पति ये बैठी रही। अब वो लकड़ी काटे ही रहा था, तो बारिश का समय रहता, और बारिश के समय में जो जमीन के अंदर के जो स्रोत है वो भर जाते हैं। भरने के कारण क्या होता है कि जो सांप वगैरह है वो बाहर निकल आते। तो वो जिस पेड़ को वो काट रहा था, उसी पेड़ पर कोई जहरीला सांप बैठा था और उसने उसको डस लिया। उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। पटाचारा इंतजार करती रही, पति आया नहीं, लेकिन उसको प्रसव पीड़ा फिर हुई, और वो वर्षा में ही, भयंकर वर्षा में ही पड़ी रही। फिर उसी में उसको प्रसव हो गया। प्रसव हो गया, अब कुछ थोड़ी संभली, और संभलने के बाद वो सुबह सुबह ही अपने पति को ढूंढने के लिए निकली। तो वो आसपास झाड़ियों में आसपास गई। जाते जाते उसने देखा कि उसका पति जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। पास में जाके देखा तो देखा कि ये तो मरा पड़ा है, और वो एकदम चिल्लाई, हाय मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। और कुछ समय रोती रही और विलाप करती हुई अपने पिता के घर के रास्ते पर वो चलने लग गई। अब पिता के घर के लिए चलने लग गई, तो उस समय क्या थे कि नदी में पुल वगैरह तो होते नहीं थे, तो नदियों को कई बार नदी के पानी में से भी पार करना होता था। तो रास्ते में उसको एक नदी पड़ी। अब 2 बच्चे उसके साथ में थे। अब दोनों बच्चों को लेके पानी में कैसे उतरे, तो और शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं थी। तो उसको एक युक्ति सूझी। उसने क्या किया कि सबसे पहले जो बड़ा पुत्र था उसको कहा कि बेटा तुम ये नदी के किनारे बैठ जाओ, मैं इस बेटे को रख के उधर से फिर आती हूँ। तो छोटे शिशु को उसने अपने गोद में उठाया और कपड़े में लिपट कर वो नदी के किनारे गई, और जाकर एक झाड़ी के स्थान में झाड़ी का सहारा लेके उस बच्चे को उसने रख दिया। अब रखने के बाद में फिर वो नदी के अंदर आई, बड़े पुत्र को लेने के लिए, उसकी दूसरे किनारे जाने के लिए। लेकिन उसकी जो नज़र थी ये शिशु पर ही थी कि ये छोटा बच्चा है, क्योंकि बड़ा तो समझदार था लेकिन छोटा बहुत छोटा था, तो शिशु पर ही नज़र थी। तो वो देखती है कि ऊपर से एक बाज झपटे मारते हुए आ रहा है। तो बाज की दृष्टि बहुत दूर से वो चीज को देख लेता है। तो उसको, बाज को ये लगा कि कोई मांसपेशियां जमीन पर पड़ी हुई है। तो उसने मांसपेशी समझकर, बाज ने मांसपेशी समझकर उस शिशु के ऊपर झपट मारी।
पटाचारा जल के बीच में थी, नदी के बीच में थी। तो उसको सूझा कि इसको बाज को कैसे भगाया जाए, तो उसने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू किया। वो चित्कार देने लगी, आवाज़ करने लगी ज़ोर ज़ोर से, किंतु कुछ परिणाम नहीं हुआ। वो तालियां बजाने लगी, आवाज़ ये करने, चिल्लाने लग गई, लेकिन वो बाज पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने लेकिन इधर जो सयाना बच्चा था, तो उसको ये लगा कि मेरी जो मम्मी है वो मुझे बुला रही तो वो आ गया और झट से पानी में कूद पड़ा, दौड़ते हुए आया। और जैसे दौड़ते हुए आया तो वो पानी में बह गया। तो एक बच्चे को तो बाज ने मार दिया, दूसरा पानी में बह गया। अब पटाचारा बिल्कुल पागल जैसी हुई, क्योंकि जिसके दोनों के दोनों बच्चे चले जाए उसी के सामने, तो उसका तो हाल तो बहुत बड़ा हाल होगा। वो रो रो कर चिल्लाने लगी, मेरा पति रास्ते में मर गया, एक पुत्र को बाज ने मार दिया, दूसरा जल में डूबकर मर गया। विलाप करते हुए वह श्रावस्ती के मार्ग में बढ़ी जा रही थी। तो उसे एक पथिक मिला। अब उसने सोचा कि इससे कुछ पूछा जाए, तो वो पूछता है, भाई तू कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा, माँ मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। माता पिता का कुशल समाचार पूछने पर पाथिक ने कहा कि माँ, आज रात को सेठ, उसकी भार्या और उसका पुत्र तीनों प्राणी वर्षा से छत के गिर जाने के कारण मर गए और एक ही चिता में जलाए जाने को स्मशान भूमि की तरफ ले जा रहे हैं। ये देखो, वो धुआं दिखाई दे रहा है। अब ये इतना पटाचारा ने सुना और वो पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी, क्योंकि उसको एकदम से झटका लगा कि अरे पति भी गया, बच्चे भी गए, माता पिता भी गए, भाई भी गए, और एकदम से वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब वो उसका चित्त एकदम से विक्षिप्त का हो गया और अपनी देह का भी उसको होश नहीं रहा। वो विक्षिप्त सी इधर उधर घूमने लग गई और घूमते घूमते बस वो चिल्लाने लग गई, दोनों पुत्र मर गए, पति रास्ते में गया, माता पिता और भाई एक चिता में जलाए गए। उसको अपने वस्त्र का होश न था। वस्त्रों के सरक जाने से और बेहोशीपन से, लज्जापन की भावना भी उसके अंदर न होने से कारण वह निर्वस्त्र सी हो गई थी। समय वो पगली होकर घूम रही थी, लोग उसको शरणस्थान भी न दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? कि लोग समझ रहे थे कि इसके कारण देखो इसका परिवार चला गया, ऐसा हुआ, उसके ऊपर कुछ लांछन लगाते थे। उसी समय क्या हुआ कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन आराम में एक सभा में उपदेश कर रहे थे। तथागत उपदेश करते थे, धम्म चर्चा करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, धम्म ज्ञान देते थे। तो वो एक सभा के अंदर में जेतवन आराम मतलब जहाँ वो रहते थे, उस समय श्रावस्ती में थे। जेतवन आराम एक विहार था, उसमें वो सभा में उपदेश कर रहे थे तथागत बुद्ध। अब पटाचारा भी उधर बहकती हुई आ निकली। तब सभा के लोगों ने कहा, इस उन्मत्त स्त्री को इधर मत आने दो, इधर मत आने दो। लेकिन भगवान ने क्या किया? उसको देख लिया। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ गई, पटाचारा पर, और भगवान बुद्ध ने आदेश दिया, नहीं नहीं, उसको आने दो, उसको आने दो, इसे मत रोको, इसे इधर आने दो। तो जैसे ही पटाचारा भगवान के समीप आई, भगवान ने उससे कहा, भगिनी स्मृति लाभ कर। अब भगवान बुद्ध की करुणा दृष्टि से
पटाचारा को होश आ गया, क्योंकि तथागत ने क्या कहा, भगिनी स्मृति लाभ कर, स्मृति तो लो, होश में आ जा। भगिनी ने, बहन तू स्मृति लाभ कर। बड़े करुणावान उनके शब्द थे। तथागत की वाणी तो बहुत गुंजायमान वाणी थी, ओजस्वी पूर्ण थी, मधुर थी, संगीतमय वाणी थी। और उस वाणी ने एकदम से उसके चित्त पर प्रहार किया। उसका विक्षिप्त चित्त कुछ ठीक संभल गया, उसको थोड़ा होश आया, और उसको होश आया, कुछ उसकी चित्त की विक्षिप्तता दूर हुई। और विक्षिप्तता जैसे ही दूर हुई तो वस्त्रहीन होने के कारण उसे लज्जा की भावना अनुभव होने लगी। अब उसको होश आया, तो जब पागल आदमी है तो उसको क्या वस्त्र और क्या समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे ही होश आया तो उसको लज्जा की भावना अपने अंदर से होने लग गई। तभी किसी ने उस पर वस्त्र डाल दिया, किसी ने वस्त्र डाल दिया। तथागत के प्रवचन में तो बहुत से लोग बैठे थे, तो उसमें से किसी ने उसके शरीर पे वस्त्र डाल दिया, जिसे उसने ओढ़ लिया। और ओढ़ने के कारण तभी से उसका नाम पटाचारा पड़ा। पटाचारा का मतलब होता है चादर वाली बहन, कहकर उसको पुकारा गया। अब वो तथागत के पैरों पर पड़कर फूट फूट कर रोने लगी। पांचों अंगों, मस्तक, कमर, कुहनी, घुटने और पैर को स्थिर कर, प्रतिष्ठित कर उसने भगवान की वंदना की। घुटने पे बैठ के एकदम से सिर रख दिया और उसने वंदना की। फिर बोली, भंते मेरी रक्षा करो, भंते मेरी रक्षा करो। मेरे एक पुत्र को बाज मार गया, दूसरा पुत्र नदी में डूब मर गया, पति रास्ते में मर गया, मेरे पिता, माता, भाई एक चिता में जलाए गए। भंते मेरी रक्षा करो, भंते मेरी रक्षा करो, भंते मेरी रक्षा करो। भगवान ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, पटाचार्य तुम चिंता मत करो, तुम ऐसे व्यक्ति के समीप आ गई हो जो तेरी रक्षा करने में समर्थ है। और भगवान ने पटाचारा को धम्मोपदेश दिया, जिससे उसके चित्त को शांति मिली और वह कुछ सजग हुई। तो भगवान ने कहा, पटाचारा तेरे पुत्र आदि तेरे शरण स्थान नहीं हो सकते। तू अपने शील अच्छा आचरण को विशुद्ध कर, निर्वाणगामी मार्ग की पथिक बन, यही तेरे लिए उत्तम शरण होगी। निर्वाणगामी मार्ग, निर्वाणगामी मार्ग क्या है? निर्वाण यानी दुख मुक्ति का जो मार्ग है। कौन सा? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की तू पथिक बन, और यही तेरे लिए उत्तम शरण स्थान होगा, यही तेरे लिए उत्तम शरण स्थान होगा। अब सबसे पहले तो तू अपने आचरण को शुद्ध कर, शील को शुद्ध कर, शील को शुद्ध कर, निर्वाणगामी मार्ग की पथिक बन, यानी आर्यो अष्टांग मार्ग की तू पथिक बन, और वही तेरे लिए उत्तम शरण होगी, यही तेरे लिए उत्तम शरण होगी। उपदेश तथागत ने निर्वाणगामी मार्ग का उसको उपदेश दिया, और वो पूर्णतः जब उपदेश उसने सुनी रही थी, सुनते 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 वह स्रोतापन्न हो गई। स्रोतापन्न क्यों हो गई? स्रोत के अंदर आ गई, धम्म के स्रोत के अंदर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो पूर्णतः वो समझ गई थी। उसको ज़्यादा देर नहीं लगी शरीर की अनित्यता के बारे में समझने के लिए, उसको ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि पुत्र चले गए थे, पति चला गया था, भाई माता पिता सब चले गए थे उस तूफान के कारण। उस तूफान के कारण उसका पूरा घर उजड़ गया था। वो बची थी, और वो भी बची थी तो वो भी विक्षिप्त अवस्था में थी। तथागत अगर नहीं मिलते तो पागल होकर मर जाती। तथागत मार्गदाता मिल गए,
तथागत ने उसको मार्ग बताया कि तू निर्वाण गामी मार्ग की पथिक बन। निर्वाण गामी मार्ग की तू पथिक कब बन सकती? तब जब तू अपने आचरण को शुद्ध करेगी। आचरण कौन से? मन, वाचा और काया, इनके ये तीनों के आचरण को जब वो अच्छी करेगी तो निर्वाणगामी यानी दुख मुक्ति का जो मार्ग है, आर्यो अष्टांगिक मार्ग है, उसको वो समझने लग जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी और दुख से मुक्त हो जाएगी। तो उसके शरण में तू आ जा, उस मार्ग के शरण में आ जा। तथागत ने ये नहीं कहा कि मेरे शरण में आ जा। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, तथागत ने तब भी जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था तब भी उन्होंने ये नहीं कहा मेरे शरण में आ जा, तब उन्होंने कहा धम्म के शरण में आ जाओ। जब भिक्षुओं ने कहा कि तथागत आप नहीं रहने के बाद में क्या होगा हमारा, कौन हमारे शास्त्रा होंगे, तथागत ने कहा कि जिस दिन से मुझे बोधि लाभ प्राप्त हुआ और आज तक मैंने जो धम्म व्याख्यात किया, सही तरीके से जो व्याख्यात किया है, जानकर व्याख्यात किया है, वो व्याख्यात जो धम्म है, वो धम्म ही आपका शास्त्रा है, वही आपका गुरु है। तो यहाँ पर भी तथागत जो पटाचारा से कह रहे हैं कि तू पटाचारा, तू शरण स्थान आ जा। किसके? तू निर्वाणगामी मार्ग की पथिक बन। पथिक बन, शरण का मतलब है पथिक बन, रास्ता, मार्ग। तो शरण आना मतलब अपने आप को उस मार्ग के ऊपर रख देना। तो जैसे ही उसने अपने आप को पूरे चित्त के साथ पूरे उस मार्ग को समझा तो वो स्रोत के अंदर आ गई। स्रोत के अंदर आने का मतलब है कि अब उसकी सदगति होना बिल्कुल तय है, क्योंकि उसने स्रोत के अंदर आ गई। स्रोत के अंदर आने का मतलब है कि एक नदी है और उसके जलधारा के अंदर कुछ पानी आ गया तो जाके समुंदर से तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे ही स्रोतापन्न की एक अवस्था होती है जो कि एक बहुत बड़ी अवस्था होती है। तथागत इस फल को ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा फल है, स्रोतापन्न फल। बड़ा मतलब इस सेंस में कि एक मार्ग आपको मिल गया है और ये मार्ग मिलने पर आपकी अब दुख से मुक्ति होना बिल्कुल तय है। तो तथागत कहते हैं कि ये तेरे लिए उत्तम शरण होगा। क्या होगा? कि तू अपने शील को विशुद्ध कर, निर्वाणगामी मार्ग की तू पथिक बन। और ऐसा उपदेश जब उसने सुना तो श्रोतापन्न फल का उसको प्राप्त हुआ। फल यानी एक रिजल्ट है, श्रोतापन्न फल एक रिजल्ट मिला उसको, है ना। क्योंकि कार्य कारण का सिद्धांत काम करता है। जब अंदर से डिसिप्लिन आ गया, पूरा मन के कर्म, काया के कर्म और वाचा के कर्म शुद्ध हो गए, निब्बान मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की वो पथिक हो गई, तो वो श्रोतापन्न फल में प्रतिष्ठित हो गई। मतलब वो प्रतिष्ठित हो गए, उसको उसका लाभ हुआ। फिर क्या था कि वो भिक्षुनियों के पास जाकर साधना करने लगी। अब एक दिन घड़े में पानी भरकर पैर धो रही थी। घड़े में पानी भरा था और पैर को वो धो रही थी। पैर धोकर उसने पानी फेंका तो उसने देखा कि कुछ दूर जाकर पानी सूख गया है। फिर दूसरी बार भी उसने पानी फेंका तो क्या हुआ कि वो भी कुछ और अधिक दूर जाकर सूख गया है, क्योंकि पहली बार जो पानी फेंका गया था उसके कारण जमीन गीली थी। अब पानी फेंका, दूसरी बार फेंका तो पानी और दूर जाकर सूखा, मतलब जगह उसने ज़्यादा घेर ली। अब उसको लगा कि अरे ये तो तीसरी बार फिर पानी फेंका उसने तो देखा कि ये अधिक दूर जाकर सूख गया है। तो इस दृश्य पर वो सोचने लग गई कि मैंने पहले पानी डाला तो वो तो जल्दी सूख गया, दूसरी बार डाला तो वो दूर तक चला गया, और तीसरी बार डाला तो वो तो और दूर तक चला गया। तो इस प्रकार सोचते सोचते उसको ध्यान में आया कि इसी प्रकार कुछ प्राणी जल्दी खत्म हो जाते, क्योंकि उसके बच्चे थे वो जल्दी खत्म हो गए थे। भाई जवानी में खत्म हो गया था, लेकिन माता पिता बुढ़ापे में। तो उसको सभी कुछ समझ में आ गया, तो उसको ये कुछ जानकारी मिलना शुरू हो गई कि ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, ये तो बिल्कुल अनित्य है। तो ये शरीर अनित्य है, उस पर वो शरीर पर ध्यान करने लग गई, उसकी अनित्यता पर ध्यान करने लगी। तो अनित्यता पर ध्यान करते करते क्या हुआ कि
वो शरीर के प्रति जो लगाव था, शरीर के प्रति जो लगाव था उसका पूरी तरह खत्म होते गया। जब शरीर के प्रति लगाव हुआ तो सारे अनित्यता चीज, जो शरीर से बंधी हुई सारी अनित्य चीजें हैं, उसको दिखने लग गई। अनित्य चीजों के प्रति जो लगाव था, जो आसक्ति थी, वो जैसे जैसे उसकी निकलती गई आसक्ति, तो वैसे ही वैसे उसको जो भव बंधन थे उसके टूटने लग गए। उसका चित्त निर्मल, शांत और शुद्ध होते गया, और निर्मल, शांत, शुद्ध होते 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 वो अंत में अरहंत हो गई। अरहंत मतलब निब्बान की एरिया को उसने प्राप्त कर लिया, उसको समझ लिया। तो वो जो तथागत जो बोल रहे थे कि निर्वाण गामी मार्ग का तू पथिक बन, तो वो पथिक बन गई थी। पथिक बनते 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 वो अरहंत हो गई। तो अरहंत होने के बाद में अपने साधना संपन्न जीवन, अब उसने जीवन को साध लिया था, उसने संपन्न कर लिया था, उसकी दृष्टि अब संपन्न हो गई थी। अब वो समझ रही थी कि नित्य क्या और अनित्य क्या है। अब वो उसकी डबल दृष्टि हो गई, डबल यानी दो दृष्टियां हो गई। अब लोगों की सिंगल दृष्टि रहती, सिंगल यानी कैसी रहती, वो केवल एक ही चीज को देखते कि मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, मैं मर गया, मेरा क्या होगा, मेरा आश्रय स्थान कौन है, बच्चे हैं, ये है। अब उसको धम्म का आश्रय स्थान मिल गया, धम्म का आश्रय स्थान मिल गया। तो ये जो टेम्पररी चीज थी, वो टेम्पररी चीज टेम्पररी दिखने लग गई, परमानेंट परमानेंट दिखने लग गई। निब्बान का जो एरिया है परमानेंट वाला एरिया है, वहाँ पे वो जो सुख दुख तो है ही नहीं। तो वो निब्बान का जो एरिया है, तो अरहंत प्राप्त व्यक्ति जो है वो निब्बान के एरिया को समझ लेता है। वो कैसे रहता है इस धरती पर, वो रहता है गुलाब के फूल जैसा। वो कैसे रहता है, गुलाब के फूल जैसा। और उसके अंदर में वो जो सारे की सारी चीज़ें, गलत चीज़ें आना चाहती लेकिन एंट्री नहीं करती है, लेकिन वो खिलखिलाता जरूर है, खिलखिलाता पानी से अपने पोषक तत्व भी लेता है। तो धरती पर रहते हुए इंसान खिलखिलाता है, सारी चीज़ें धरती से लेता है, लेकिन वो उसमें सम्मिलित नहीं होता। उपभोग भी करता है लेकिन सम्मिलित नहीं होता। दोनों चीज़ समझना, आसक्त नहीं है, वो आसक्त नहीं है, केवल शरीर के रूप में वो ऊर्जा को वहाँ पे थामे हुए है, लेकिन वो मुक्त है, भवबंधनों से कट चुका है। अब वो काम वासना, दूसरे दुर्गुण वगैरह सारी चीजें उसके खत्म हो चुका है, अरंत हो चुका है। तो वो अरंत हो चुकी थी, वो अरंत हो चुकी थी। अरंत होने के बाद अपने साधना संपन्न जीवन का प्रत्यवेक्षण करते हुए, भट्टाचार्य कहती, प्रत्यवेक्षण करते हुए वो कहती है, क्या कहती है, कृषक हल से भूमि को जोतकर उसमें बीज बोते हैं। कृषक हल से जोतकर उस भूमि के अंदर क्या करते हैं, बीज बोते हैं। इस प्रकार वे धन का उपार्जन करते हैं। धन कैसा कमाते हैं कृषक, पहले जमीन की मशागत करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर उसकी बीज डाल के उसका उत्पन्न निकालते हैं, उत्पन्न निकाल के उसको बेचते हैं, फिर उससे उनको धन मिलता है। तो इस प्रकार वो धन का उपार्जन करते हैं और अपने पुत्र पुत्रादि और परिवार का पालन पोषण करते हैं। कैसे, कृषक, कैसी मेहनत करके, मेहनत करके अपने परिवार का वो पालन पोषण करते हैं कृषक। तो फिर क्यों न मैं साधिका निर्वाण को प्राप्त कर पाती। मैं जो सील से संपन्न हूं, मैं सील से संपन्न हूं, मैं तो साधिका हूं, मैं क्यों निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाती, मतलब दुख मुक्ति को क्यों नहीं प्राप्त कर पाती। मैं भी तो काम कर रही हूं। तो मैं सील से संपन्न हूं, मतलब आचरण से संपन्न हूं। मन, वाचा और शरीर, ये तीनों से मैं जो कर्म करती हूँ, ये मैं अच्छे कर्म करती हूँ, सदाचारण वाले कर्म करती हूँ। मैं अपने शब्द जब बोलती हूँ तो मधुर वाणी में बोलती हूँ, अच्छे बोलती हूँ। मन से सोचती हूँ तो मैं अच्छा सोचती हूँ, सकारात्मक सोचती हूँ। और शरीर से भी मैं चक्रमण करती हूँ, चलती हूँ तो होशपूर्वक चलती हूँ, ध्यान से चलती हूँ, ध्यान से सोती हूँ, ध्यान से भोजन ग्रहण करती हूँ। मेरा जीवन पूर्ण होश वाला जीवन है, जागरण वाला जीवन है, मूर्छा वाला नहीं है। तो मैं सील संपन्न हूं। अपने शास्त्रा के शासन को पूरा करने वाली, शास्त्रा ने जो शासन दिया, कौन सा शासन, बुद्ध का शासन। कौन सा शासन है, धम्म। धम्म का जो मार्ग दिया है वो शासन है, शासन यानी अनुशासन। तो तथागत ने जो अनुशासन दिया, जो मार्ग बताया, क्योंकि तथागत वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचे हुए व्यक्ति है,
वो मार्ग बता सकते कि मैं इस मार्ग से ऐसे ऐसे गया हूँ, तुम भी अगर आ जाओगे तो तुम भी वैसे हो जाओगे जैसा मैं हो गया हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, सत्यता है, सत्यता है और पूरा प्रैक्टिकल है। तथागत ने कहा प्रैक्टिकल है और अंत हो जाओगे। स्वर्ग नरक की जरूरत ही नहीं रहेगी। स्वर्ग की कल्पना, स्वर्ग का लालच और नरक का डर ये व्यक्ति को घुमाते रहता है, लेकिन वो निर्वाणगामी नहीं बन पाता है, वो दुख मुक्त नहीं हो पाता, वो केवल लालच में और डर में घूमते रहता है। इसलिए सारा का सारा ब्रह्मांड के अंदर जो बहुत सारे धर्माचार्य है, आचार्य है, बहुत सारे डर और लालच इसके अंदर ही लोगों को घुमाते रहते हैं, जागरण के अंदर। लेकिन तथागत का जो मार्ग है वो जागरण का मार्ग है। जागरण से क्या होता है कि अंधेरा दूर हो जाता है, जागरण से अंधेरा दूर हो जाता है, डर खत्म हो जाता है और जो डर भी और लालच भी खत्म हो जाता है। क्यों लालच क्यों खत्म हो जाता है? लालच इसलिए खत्म हो जाता है कि क्योंकि आप जो कुछ ऐसी चीजों का लालच कर रहे थे, कौन सी चीज का लालच करता है आदमी? जो काम बंधनों में पड़ा व्यक्ति है, दुखी है, वो कल्पना करता है सुख की, लेकिन कल्पना करता है, सुखी होता नहीं है। कैसी कल्पना करता है? उसको बता दिया जाता है कि उधर स्वर्ग है, तुम मरने के बाद में स्वर्ग में जाओगे, वहाँ अप्सराएं मिलेगी, वहाँ पे बहुत महल मिलेंगे। अब जिसके पास घर नहीं उसको बोलते तेरे को वहाँ महल मिलेंगे। इधर पत्नी के साथ पट नहीं रहे, लेकिन वहाँ बोल रहे कि अप्सरा मिलेगी। और इधर एक पत्नी से संतुष्ट नहीं है, सुंदरिया देख देख के अब शरीर हो गया बूढ़ा, कामाग्नि से है ग्रसित, कुछ बन नहीं रहा, तो उसको ये प्रवचन देने वाला बताता है, वचन मतलब ये कथा कहानी वाला, इस भगवान को मानोगे ना स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में सुंदरिया मिलेगी और सुरा भी मिलेगी। इधर तो ये जो सुरा मिल रही थी ना, इससे अच्छी वाली मिलेगी। तो वो जो कल्पनाओं के अंदर में, लालच के अंदर में उसको डाल दिया जाता है और बोलते हैं कि तुमको इधर 1 रुपया दोगे तो वहाँ 1000 मिलेंगे, तो इसलिए 1 रुपया दो। तो उसको लगता है 1 क्यों दे दे, 1,00,000 रुपये ले ले। तो ऐसा एक धंधा बना हुआ है। ये धंधे करने वाले जो लोग हैं, ये धर्म के नाम पे जिन्होंने धंधा बनाया है और जिसको नाम दिया डर और लालच, अज्ञानता के कारण होता है। तो तथागत का जो धम्म है डर और लालच पर विजय प्राप्त करने के लिए है। तो जब जागृत व्यक्ति हो जाता है तो डर और लालच से मुक्त हो जाता है और डर और लालच से मुक्त होकर तो उसको लालच को क्या कहते हैं? आसक्ति, राग। तो राग है। लालच वाला व्यक्ति क्या करता है कि ऐसे चाहता है कि बस उसके पास ही सब कुछ रहे, किसी को कुछ मिले ही नहीं। अभी आप देखते हो ना कई करोड़पति अरबपतियों को कि उनके पास सब है, लेकिन वो फिर चाहते कि ये पूरी की पूरी ज़मीन हमारी हो जाए, पूरा का पूरा अनाज उन्हीं को मिले। खा नहीं पाते, 2 रोटी ढंग से नहीं खा पाते, लेकिन चाहते कि उन्हीं को सब मिले, उन्हीं के पास सब कुछ रहे, सब कंट्रोल में उन्हीं के रहे। तो एक प्रकार की ये भी एक आसक्ति है। और एक दूसरा जो व्यक्ति है डर के कारण मतलब वो ऐसा जीवन जीता है कि बिल्कुल मूर्छा में जीवन जीता है और ऐसा पड़ा रहता है कि लगता है कि ये जीवित आदमी नहीं है। कोई दिया तो चल रहा है लेकिन जल नहीं रहा है, उसके अंदर लोई नहीं है। तो ये भी डरा हुआ आदमी, वो भी जीवन कोई जीवन नहीं है। तो जो डर और लालच से हटकर एक जागृति वाला जीवन होता है, जिसके अंदर एक मधुर संगीत होता है। जैसे कि वीणा की एक तार बजती है, मधुर संगीत निकालती है। जब किसी गायिका की कोकिला जैसी आवाज़ निकलती है, एक पक्षियों की कोकिल जैसी आवाज़ निकलती है और वो सुमधुर आवाज़, वो सुमधुर संगीत जीवन को आनंदित करता है, वो जागरण। तो आपके जीवन में जब जागरण पैदा होता है, वो जागरण ही धम्म का जागरण है। तथागत होश की बात करते हैं, जागरण तो इसलिए तथागत कहते हैं, निब्बान परम सुख है। वहाँ का जो प्रकाश परम प्रकाश है, प्रकाश नहीं परम प्रकाश है, किसी पर निर्भर नहीं है, चांद तारों पर निर्भर नहीं है। वो प्रकाश चांद तारों पर निर्भर नहीं है। वहाँ का सुगंध चंदन के सुगंध से भी अच्छा है, उस पर तालमेल भी नहीं किया जा सकता। वो क्षेत्र जो है किसी पर निर्भर नहीं है, वहाँ पे भव बंधन नहीं है, वहाँ समय नहीं है, अकाल की अवस्था है। अकाल जहाँ पे समय विहीन एरिया है, शून्य का क्षेत्र है, जहाँ पे सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पे चित्त क्या हो गया? अचंचल हो गया। चित्त क्या हो गया? अचंचल हो जाता उस स्थिति में। तो ये जो पटाचारा क्या कहती है, तो फिर क्यों न मैं शादी का
निर्वाण को प्राप्त कर पाती। मैं जो कि शील से संपन्न हूँ, अपने शास्त्रा के शासन को पूरा करने वाली हूँ, अप्रमादिनी हूँ, अचंचल और विनीत हूँ, तो निब्बान को क्यों नहीं प्राप्त कर पाती? मैं तो साधिका हूँ, साधना करने वाली हूँ, मैं भी उस किसान के जैसी हूँ, मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, तो मैं साधिका हूँ, तो मैं निब्बान को क्यों नहीं प्राप्त कर पाती? मैं शील से संपन्न हूँ, मैं आचरण से संपन्न हूँ, मेरा आचरण बहुत अच्छा है, और मेरा जो शास्त्रा है, मार्गदर्शन करने वाले मेरे शास्त्रा है, उनके शासन, उनके अनुशासन को पूरा करने वाले हूँ। उन्होंने जो मुझे बताया, तो उनका शासन, उनके शासन को पूरा करने वाली हूँ। अप्रमादिनी हूँ, मैं आलस्य से रहित हूँ, मैं जागरण वाली हूँ, होश वाली हूँ, मैं अप्रमादिनी हूँ, अचंचल हूँ, मेरा चित्त चंचल नहीं अचंचल है। मैंने चित्त को महावत के जैसा कंट्रोल कर लिया है, जैसे महावत हाथी को कंट्रोल करता है, मैंने चित्त को ऐसा डिसिप्लिन अनुशासित कर लिया है। मैं विनीत हूँ, मैं अनुशासनात्मक हूँ, मैं विनीत हूँ, मैं डिसिप्लिन वाली हूँ। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि लोग चित्त और मन को लगभग एक समझते हैं। चित्त और मन एक नहीं है। मन इंद्रियों के साथ जुड़ा होता है और चित्त हमारे जन्म के साथ। चित्त की शुद्धि करना है, चित्त की शुद्धि करना है। चित्त बहुत पावरफुल है। चित्त हाथी जैसा, कभी कभी तथागत हाथी का उदाहरण देते, कभी कभी नगर जैसा कहते हैं। तो चित्त को शुद्ध करना, जब चित्त शुद्ध होता है तो चित्त के पार वाली जो दुनिया, चित्त जब शुद्ध होता है, चित्त को ऐसा मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर जगह पे है। लेकिन अगर तालाब में मैल है, पानी में मैल है, तो आपको नीचे के दृश्य ही नहीं दिखेंगे। है दृश्य है ही नहीं, ऐसा नहीं, दृश्य है, लेकिन पानी के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है। आप ऊपर से देख रहे तो कुछ नहीं, लेकिन मशीन के द्वारा उस पानी को शुद्ध कर दिया। जब पूरी तरह शुद्ध किया, अब नीला नीला, लाइट नीला हो गया, पानी बहुत नीला हो गया। अब क्या है, उसके अंदर आप झांकते हो तो देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद जो पत्थर थे वो आपको स्पष्ट दिख रहे। उसके अंदर जो रंगी बेरंगी जो पौधे हैं वो भी दिख रहे हैं, रंगी बेरंगी मछलियाँ भी दिख रही है, सूरज का प्रकाश भी दिख रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है। तब आपका चित्त जब शुद्ध हो जाता, तब आपको निब्बान के एरिया के दर्शन होते हैं। तो निब्बान के एरिया के जैसे दर्शन हो जाते तो आप ये अनित्य वाले मैल युक्त एरिया से छूट जाते हो। इसका मतलब क्या, आप क्या बलशाली बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ज्यादा बलशाली बनेंगे, आप ज्यादा धनवान बनेंगे। आप अभी धन किसको समझ रहे थे? केवल पैसा, जमीन, जो टेम्पररी, उसी को धन समझ रहे थे। लेकिन वो जो आपने जो ज्ञानवर्धक जो धन पाया है, आपकी मुक्ति हो गई है, वो भी तो एक बहुत बड़ा धन है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। वो भी तो एक बहुत बड़ा धन है। जो चित्त मैल युक्त होने के कारण आपको दिख ही नहीं रहा था, तो तथागत का जो धम्म है वो बहुत बड़ी खोज है इस विश्व के लिए, मानव मात्र के लिए, प्राणियों के लिए। तो ये भिक्षुनी क्या कह रही है कि मैं क्यों नहीं निब्बान को प्राप्त कर पाती? उसने, मैंने बोला कि मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने जान लिया। कैसे जान लिया? क्योंकि मैं शील संपन्न थी, मैं आचरण से संपन्न थी। आचरण से संपन्न काय के लिए थी? अपने आप को मार्ग पर लाने के लिए। शास्त्रा मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे। कौन से शास्त्रा? जो उस स्थान पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने वो देख लिया है, जान लिया है, जिनकी मुक्ति हो चुकी है इस भवबंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से उनकी मुक्ति हो चुकी है उस शास्त्रा के। मैं अप्रमादिनी हूँ, अचंचल हूँ और विनीत हूँ। मेरा चित्त भी चंचल नहीं है, मैं प्रमाद रहित हूँ। तो अप्रमाद मतलब अप्रमाद को क्या होता है? प्रमाद को अप्रमाद से जीता जाता है। प्रमाद को, आलस्य है, जो ढीला ढालापन है, उसको कैसे जागृत होके आलस्य रहित होते, तो उस वाली अवस्था को क्या कहते हैं? अप्रमाद की अवस्था। प्रमाद में मतलब बेहोशी में पड़ा है, कुछ पता ही नहीं है। ऐसा भी एक जीवन है कि वो लोग जी रहे हैं लेकिन मालूम नहीं है क्यों जी रहे, क्या जी रहे, कुछ नहीं है। जीवन में कोई विनय नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई आचरण नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, तो भटक रहे, चौराहे पे पड़े हुए हैं, किधर जाए किधर भी जाए, वहीं पे घूम रहे हैं।
कुछ नदी के किनारे घूम रहे, कोई समुंदर के किनारे घूम रहे, कोई चौराहे पे घूम रहे, लेकिन कोई जीवन में डायरेक्शन नहीं है। लेकिन इसका ऐसा था क्या, उसके पास दिशा थी, शास्ता था मार्गदर्शन करने वाले, शास्ता थे तथागत बुद्ध। तो शास्ता तथागत जैसे शास्ता, उनका बताया हुआ मार्ग, उनका बताया हुआ धम्म, तो ये कहती है कि मेरा चित्त तो अचंचल रहेगा ही रहेगा और मैं विनीत भी हूँ, तो मैं तो निब्बान को प्राप्त करूँगी ही करूँगी। मतलब इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि आपको अगर गुरु इतना बढ़िया मिल गया, मार्गदर्शन, तथागत तो अपने आप को गुरु भी नहीं बोलते थे, वो मार्गदाता बोलते थे। क्योंकि मार्गदाता इसलिए कहते थे कि मैं उस मार्ग पे चला हूँ, तुम भी चलोगे, तुम्हारे पास भी वही है जो मेरे पास में है। तो वो तालमेल नहीं करते थे, वो कहते थे कि तुम भी मेहनत करो, तुमको भी वही फसल मिलेगी जो मुझे मिली है। किसान अगर एक फसल उगाता है, वो मेहनत करता है, तो उसको फसल मिलेगी, आपको भी मिलेगी अगर आप ये वैसी मेहनत करते। प्रकृति सबके लिए वैसे ही काम करती है। तो इसी प्रकार सारे नियम है, सारे है, वो एक जैसे ही काम करते हैं, सबके लिए लागू होते हैं। आकर्षण का नियम सबके लिए लागू होता है, ब्रह्मांड का नियम सबके लिए लागू होता है। तो तथागत कहते कि उस मार्ग पर चल रहा है, उस मार्ग पे जाना, अगर मार्ग पे चलेंगे तो आपको भी वो मिल जाएगा। तो निब्बानगामी मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग है। तो आगे क्या कहती है ये, एक दिन पैर धोने के बाद मैंने फेंके हुए पानी को ऊंची जगह से नीची जगह की ओर जाते देखा। मैंने अपने चित्त को श्रेष्ठ जाति के घोड़े को सवारी में शिक्षित करने के समान। एक दिन क्या हुआ कि इसने तो पहले अपने, एक दिन पैर धोने के बाद मैंने फेंके हुए पानी को ऊंची जगह से नीची जगह की ओर जाते हुए देखा। अब उसने पैर धोया और पानी को फेंका, तो वो पानी क्या हुआ, ऊंची जगह से नीची जगह गया। पानी ऐसा होता है। मैंने अपने चित्त को श्रेष्ठ जाति के घोड़े को सवारी में शिक्षित करने के समान समाधि में लगाया। श्रेष्ठ जाति का घोड़ा मतलब एक बहुत पावरफुल घोड़ा। तो हमारा चित्त क्या है, बहुत पावरफुल घोड़ा। अभी कभी कभी घोड़े का भी उदाहरण देते, तो पावरफुल घोड़े के जैसे है ना, श्रेष्ठ सवारी में लगाते हैं। सवारी में ले जाने के लिए क्या करते हैं, श्रेष्ठ जाति का घोड़ा। घोड़े में भी एक नस्ल होती है श्रेष्ठ, उस नस्ल को लगाते हैं सवारी के लिए। तो मैंने भी अपने चित्त को लगाया, कहाँ में लगाया, समाधि में लगाया। समाधि यानी एकाग्र चित्ता में, समाधि है ना, सम्यक समाधि में लगाया। तो समाधि में लगाया और क्या हुआ कि मैं दीपक लेकर विहार के कोठे के अंदर गई। विहार का कोठा है ना, विहार का एक क्षेत्र था, उसके अंदर गई और वहाँ जाकर प्रकाश में चारपाई पर बैठ गई। चारपाई थी, जो चारपाई बनती है गांव के अंदर में, वो चारपाई पर वो बैठ गई और दीपक उसने रख दिया, उस प्रकाश में वो बैठ गई और दीपशिखा पर ध्यान करने लगी। अब दीपशिखा कर ध्यान करने, दीपशिखा मतलब क्या होता है कि जो दीपक होता है उसके अंदर बाती होती है, तो उसको दीपशिखा, वो लौ जलती रहती है, उसको दीपशिखा कहते हैं। तो वो दीपशिखा और ध्यान करने लगी। फिर सुई लेकर दीपक की बत्ती को जैसे ही नीचे करने के लिए तेल में डुबोने लगी कि दीपक की लौ बुझ गई। अब क्या हुआ कि वो लौ जो जल रही थी, तो वो कभी कभी क्या ऊपर वाला भाग जल जाता है, तो उसको फिर लौ को वो ये जगाने के लिए ये करते हैं कि ऊपर करते हैं और कि भाई लौ जल जाए। लेकिन हुआ क्या कि वो लौ नीचे चली गई। नीचे चली गई तो क्या हुआ कि दीपक की लौ बुझ गई। अब तेल, दीपक कब जलता है, दीपक की जो लौ जलती है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन तेल के अंदर पूरी की पूरी अगर वो बाती चली गई तो वो बुझ जाएगा। तो वैसे ही क्या हुआ कि वो दीपक बुझ गया, उसकी लौ बुझ गई। तो यही दीपक का निब्बान प्राप्त करना था कि उसके साथ मेरे चित्त का भी निब्बान हो गया। तृष्णा की लौ सदा के लिए बुझ गई, उसके साथ ही मेरा चित्त का भी निब्बान। उसको समझ में आ गया, अच्छा ऐसा है क्या। अब क्या है कि तृष्णा को रहने के लिए भी वो एरिया देना पड़ता है। अगर एरिया दिया तो वो तृष्णा रहेगी। अब वो एरिया के अंदर से तृष्णा को खींच लिया। अभी जो काम वासना है, काम वासना को ख़त्म करने के लिए जैसे वो तथागत शरीर की अनित्यता के बारे में ध्यान करवाते थे। फिर वो शरीर की जैसी जैसी गति होने वाली है, शरीर जैसे बचपन में बच्चा होता है अपना शरीर, फिर जवान हो जाता है शरीर, फिर जवान होने के बाद फिर बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, फिर बुढ़ापे की तरफ जाने के बाद उसकी शरीर की मृत्यु हो जाती है ना, शरीर हमसे अलग हो जाता है। तो शरीर की जैसे जैसे हम गति देखते हैं तो उसको
फिर वो सड़ जाता है, उसको दबा देते हैं, जला देते हैं विद्युत ग्रह में जिधर भी। तो ये जो शरीर की जो गति है शुरुआत से लेकर आखिरी तक, जो शरीर की गति जान लिया कि जान लिया ये शरीर अनित्य है, तो अनित्य है, तो शरीर को जान लिया अनित्य है, तो क्या उसके प्रति जो आसक्ति थी वो आसक्ति खत्म हो गई। आसक्ति खत्म हो गई तो आसक्ति की जो चेतना थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मेरा तो बाल परमानेंट रहने वाले हैं, मेरे सर के बाल परमानेंट रहने वाले हैं, मैं तो सुंदरी हूँ, ये भावना खत्म हो गई। उसको शरीर का जो वास्तविक था तो वो शरीर की वासना खत्म हो गई, शरीर की वासना खत्म हो गई, उसकी तृष्णा खत्म हो गई। तो कहने का मतलब कि वो एक सोच, जो एक सोच तृष्णा को जिंदा रहने के लिए चाहिए थी, वो सोच ही खत्म कर दी। सोच खत्म करी तो तृष्णा खत्म होगी। तो उसको आभास हो गया कि मैं जो तृष्णा है उसकी सोच को ही खत्म कर दूंगी। सोच को मतलब जो विचार है तृष्णा के विचार क्या है, नकारात्मक है, आसक्ति वाले हैं, द्वेष वाले हैं, क्रोध वाले हैं, जो सारी की सारी जो गलत चीज़ है उस चीज़ को उसने बुझा दिया। कैसे बुझा दिया? उसको एनर्जी नहीं दी, उसको उसने ऊर्जा ही नहीं दी। जिस चीज़ को आपने ऊर्जा नहीं दी तो वो जलेगी क्या? नहीं जलेगी। ऑक्सीजन, जिस लोगों को ऑक्सीजन देते हो तभी तो वो जलेगी। अगर आपने क्रोध को ऊर्जा ही नहीं दी तो क्या क्रोध बढ़ेगा आपका? अगर आपने द्वेष को ऊर्जा ही नहीं दी तो क्या द्वेष बढ़ेगा? नहीं। आप उसके सम्मिलित हो जाते हो, और जब आप बेहोश में होते हो तभी आप सम्मिलित होते हो, तब आपका क्रोध और बढ़ता है। फिर आपका मन आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। जब मन कंट्रोल से बाहर चला गया उसके बाद चित्त भी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। चित्त, मन, इंद्रिय सब आप गुलाम हो जाते हो, और आप उस गुलामी में आनंद मनाते हो। बोलते हो कि देखो मेरा मन जैसा करता मैं वैसा कर रहा हूँ, मेरा चित्त जिधर भाग रहा मैं भगने दे रहा हूँ। तो आप गुलाम आदमी हो गए। तो गुलाम आदमी हो, फिर चित्त विक्षिप्ता लग रहा तो फिर शराब पी लेते हो। शराब पीने के बाद बोलते हो कि अब चित्त शांत हो गया, लेकिन जैसे ही उतर गई तो वैसे ही फिर टेंशन आ गया। तो आपका कंट्रोल तो आपके अंदर है ही नहीं। आपका कंट्रोल वो शराब ने पी लिया। शराब ने क्या किया? आपको कुछ समय मूर्छा में डाल दिया, आप जागरण में नहीं हो। तो इसलिए ये जो तथागत का मार्ग है विपरीत है, ये जागरण का मार्ग है। जागरण का मार्ग है। जागरण के मार्ग में जब आप आते हो तो वो जो गलत चीज़ के लिए जो देने वाली ऊर्जा थी वो खत्म हो जाती है देना। आप क्योंकि जागरण हो, आप अब जिधर देना चाहेंगे ऊर्जा उधर ही दोगे। तो आप जो तथागत का मार्ग है वो कहाँ देना है ऊर्जा? फिर सही जगह देना है। तो सारे अष्टांगिक मार्ग के अंदर सम्यक चीज लगी है। सम्यक का मतलब सही, सही का मतलब होता है राइट, सम्यक दृष्टि, इंटरनल आई कैसे सम्यक हो। सकारात्मक विचार कैसे करना है? सकारात्मक करना है। तर्क कैसे करना है? सकारात्मक करना है। सॉल्यूशन वाइज देखना है। सम्यक दृष्टि, उससे जो पैदा होगी उससे संगमक संकल्प पैदा होंगे। संकल्प कैसे लेने? अच्छे संकल्प लेने। भाई मैं अच्छा ही करूँगा, बहुत सारी अच्छाई करूँगा, ये अच्छे काम करूँगा, वो अच्छे काम करूँगा। अच्छे कार्य का डेफिनेशन आपको पता होता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ की क्या डेफिनेशन है? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण। मेरे लिए भी कल्याण कार्य कब है? पहले भी है, बाद में, अंत में भी है। और मूर्ता पैदा करने वाली चीज़ें नहीं हो सब। तो सारे अच्छे चीज़ के लिए जब आप संकल्प लेते, अच्छे कार्य के लिए संकल्प लेते, तो संकल्प बहुत प्रकार के होते हैं। तो बहुत संकल्पवान व्यक्ति हो जाते हो। अच्छी चीज़ के लिए संकल्प, वाचा उद्देश्यपूर्वक वाणी बोलते हो, उद्देश्यपूर्वक काम की वाणी। समयातीत, कि ऐसे नहीं कि जहाँ कुछ बात अलग चल रही हो अपन बीच की बात दूसरी ले आए। समयातीत, परिस्थिति अनुसार जो है, लेकिन पवित्र वाणी, शुद्ध वाणी, शीतल वाणी, मधुर वाणी। वाणी अच्छी बोलते हो, कर्म अच्छे करते हो, शरीर के कर्म, वाचा के कर्म, मन के कर्म, ये सारे अच्छे करते हो। फिर चित्त के अंदर में जो भी कुछ गलत चीज़ें स्टोर हुई उसको बाहर निकालते हो, अच्छी चीज़ों को डालते हो। क्योंकि चित्त के अंदर में बहुत पावर है, बहुत स्टोरेज है। उसमें वो भावना के साथ काम करता है, स्टोरेज के साथ काम करता है, विजुअलाइजेशन के साथ काम करता है, चित्रों के साथ काम करता है। तो सारी की सारी चीज़ें जाके उसमें जाके स्टोर होती रहती है। तो उसमें जो भी गलत चीज़ आती है वो आप बाहर निकालते रहते हो, और अच्छी चीज़ उसमें एंट्री करते रहते हो। इसलिए अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा प्रवचन सुनना, अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना, अच्छे वातावरण में रहना, अच्छे शुद्ध जल को देखना, अच्छे शुद्ध पेड़ पौधों को देखना, सुंदर सुंदर फूलों को देखना, अच्छे रम्य स्थानों पे जाना, बहुत अच्छे से, मतलब सारी चीज़ें जो आप स्टोर करते हो तो ये अच्छा ही है, आपके अंदर में स्टोर होती है। उससे आपका एक वातावरण बनता है, अच्छाई के प्रति वातावरण बनता है, जागरण, सारी की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जागरण के अंदर में आती है। फिर आप शरीर के प्रति स्मृतिवान होते हो, फिर आप चित्त के प्रति स्मृतिवान हो जाते हो, वेदना के प्रति स्मृतिवान होते हो, और धम्म के प्रति भी स्मृतिवान हो जाते हो। धम्म भी अंधे जैसा नहीं मानना है, उसको मानना है कि भाई ये तथागत के वचन है कि नहीं है। क्योंकि तथागत ने बोला कि जो भी बात प्रमाणाश्रित हो, जिसका प्रमाण हो, मेरे नाम से कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन बात प्रमाणाश्रित हो, किसी उद्देश्य के लिए हो, और
मैंने जो धम्म व्याख्यात किया है वो अच्छे से व्याख्यात किया है। 37 बोधि पक्ष धम्मो मेरा धम्म है। 37 बोधि पक्ष बोध है ने जागरण का पक्ष लिया हुआ जो धम्म है वो धम्म है। फिर समाधि काय के लिए है? समाधि है कि जो हमारे अंदर जो क्रोध है, द्वेष है, मोह है, अज्ञानता है, इसको दूर करने के लिए समाधि है। और समाधि लगते ही ये सारे जो भवबंधन है कटना शुरू हो जाते हैं। समाधि कैसे है? समाधि बिल्कुल गुलाब के फूल के पंखुड़ियाँ जैसी शुद्ध होती है। उसके अंदर कुछ भी पानी आया, कोई गंदगी आ गई, वो नीचे जाकर जर गिर जाएगी। तो समाधि लगाने के तरीके हैं। समाधि 4 प्रकार की समाधि होती है। 4 प्रकार की समाधि कैसे? कि सकारात्मक विचार करना है और सकारात्मक थॉट देना है। थॉट भी मतलब आपको जो वितर्क करने, सकारात्मक करने, सॉल्यूशन वाइज में काम करता है ब्रेन। और जब आपके शरीर का पूरा कचरा साफ हो गया, ब्रेन का, चित्त का कचरा साफ हो गया, तो दूसरा जो लेवल आता है, दूसरा लेवल क्या आ जाएगा? केवल विचार और वितर्क रहेंगे। फिर विचार और वितर्क भी चले जाएंगे। फिर एक शून्य वाली स्थिति रहेगी कि अब तो आप बहुत शांत हो जाएंगे और फिर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर शांत प्रसन्न हो गए, उसको भी फिर आप विटनेस करके देख लेंगे। फिर अनिमित्त समाधि, केवल समाधि रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। और कॉन्सेंट्रेशन के अंतर्गत में आपको धीरे धीरे निब्बान के एरिया के दर्शन होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ आप जोड़ोगे नहीं, कुछ घटाओगे नहीं, वो देखोगे। और फिर जब आपके अंदर से प्रसन्नता, शांति आई, तो आपको पूरे इस ब्रह्मांड के लिए एक मैत्री की भावना करनी है। क्योंकि अब आंतरिक रूप से आप अंदर चले गए थे, अब बाह्य भी जाना है। 2 चीज़ें, तो मैत्री भावना सारे प्राणियों के प्रति, सबके प्रति, सारे दिशाओं में मैत्री भावना, सारी दिशाओं में करुणा की भावना, सब प्राणियों के लिए, सारे दुनिया में सब लोगों की अच्छाई हो। और मुदिता की भावना, प्रसन्नता की भावना, जितनी भी अच्छाई है, जितने भी योग्य ज्ञानी लोग हैं, उनके सबका सम्मान करना, सबकी प्रशंसा करना, अच्छा साहित्य की प्रशंसा करना, और कुछ अच्छा अपने द्वारा अच्छा हो उसकी कामना करना कि मेरे से अच्छा हो। और फिर इस दशा के अंदर में आपको जैसे कि मेरा, तेरा, ये वो आएगी, तो उसके लिए उपेक्षा की भावना होती है। उपेक्षा क्या होना है? कि कभी दुख आएगा, सुख आएगा, तो दुख भी आ गया तो उसमें ये नहीं है कि बहुत दुखी हो गए, सुख आ गया तो बहुत कूदना नहीं है, बैलेंस में रहना है। कैसे? समुद्र जैसे, स्थिर पानी जैसे जीवन को एक जीना है, पूरे जागरण के साथ जीना है। तो ये तथागत का जो मार्ग है पूरा अच्छा मार्ग है, और ये पूरा दुख मुक्ति का मार्ग है, सुख प्राप्त करने का मार्ग है, और संपन्नता प्राप्त करने का मार्ग है, भिखारी बनने का नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि बुद्ध के मार्ग पे जाएंगे तो भिखारी बन जाएंगे। भिक्षु मतलब भिखारी समझ, भिक्षु भिखारी नहीं होता है। भिक्षु प्रज्ञावान शिष्य होता है। प्रज्ञावान भिक्षु मतलब भिक्षाटन, वो दिन भर कटोरा लेके भीख नहीं मांगते रहता, खाने को दो, खाने को दो। भिखारी चौराहे पे खड़े होते हैं ना, ऐसे नहीं होता है। वो भिक्षु अगर भिक्षाटन करेगा तो 5 घर, 6 घर, 7 घर, जो भी उसके लिए उतना चाहिए, एकाहारी भोजन का होता है। उसके शरीर को जीवित रहने के लिए खाना, इसलिए भोजन कर रहा है। बाकी का समय वो ज्ञान अर्जन करने में लगाता है, ज्ञान अर्जन करके वो ज्ञान देने में लगाता है। तो वो फ्री फोकट का भी नहीं खाता। भिक्षु चरवते भिक्षु बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए होता है। जब वो अच्छे कर्म करता है तो उसका परिणाम उसको और अच्छा आता है, उसका ज्ञान में और वृद्धि होती जाती है, वो मार्ग निब्बानगामी मार्ग के ऊपर आता है। तो भिक्षु बहुत विद्वान होता है। तथागत का भिक्षु ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी है, कुछ भी नहीं होता। भिक्षु भिक्षु होता है। तो ये कहती कि मैंने अपने चित्त को श्रेष्ठ जाति के घोड़े के सवारी के समान शिक्षित करने के लिए लगाया है ना। मैंने अपने चित्त को श्रेष्ठ जाति के घोड़े को सवारी में शिक्षित करने के समान समाधि में लगाया। कहाँ लगा? समाधि में लगाया। फिर मैं दीपक लेकर विहार के कोठे के अंदर गई और वहाँ जाकर प्रकाश में चारपाई पर बैठ गई और दीपशिखा पर ध्यान करने लगी। दीपशिखा पर ध्यान करने लगी। फिर सुई लेकर दीपक की बत्ती को जैसे ही नीचे करने के लिए तेल में डुबोने लगी कि दीपक की लौ बुझ गई। दीपक का निर्वाण प्राप्त करना था कि उसके साथ ही मेरे चित्त का भी निर्वाण हो गया। उसको आभास हो गया और उसके चित्त का भी निर्वाण हो गया। तृष्णा की लौ सदा के लिए बुझ गई। तृष्णा वाली जो लौ थी वो सदा के लिए बुझ गई और वो अरहंत हो गई। तो ये शब्द है समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। वो एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहती। तो पटाचारा लास्ट में क्या हुआ? अरहंत हो गई और बहुत बड़ी भिक्षुनी हुई। उसकी बहुत सारी शिक्षाएं बनी और उन शिक्षाओं ने और उन्होंने मिल के बहुत बड़े पैमाने पे इस जम्बूद्वीप पे, इस महाभारत की भूमि पे, भारत यानी महाभारत, बहुत बड़ा भारत, तो उस महाभारत की भूमि पे बहुत बड़ा धम्म प्रचार करने में और लोगों को सुख और शांति प्रदान करने में अपना जीवन लगा दिया। क्योंकि उनको जो पाना था वो तो पा लिया, जो मिलना था उनको मिल गया। अब वो बांटने में लगी
बांटने में क्या लगी, सुख, शांति, आनंद, दुख, पीड़ित जनता के लिए दुख से निकालने के लिए अनवरत कार्य करने लगी। और ऐसी भिक्षुनी पटाचारा को हमारा नमन है, वंदन है। तथागत की वाणी से आपको लाभ प्राप्त हो। लाभ का मतलब है लाभ, ऐसा कौन सा लाभ? सुख वाला लाभ, आनंद वाला लाभ। और आपकी परिवार के अंदर संपन्नता है, आप निरोगी हो, आप बहुत अच्छे मार्ग पर जाए, आपके साथी, संबंधी, रिश्तेदार सब तरक्की करें। आप सबके लिए अच्छाई की कामना करते हुए सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।